कंपाउंड्स। एलिमेंट्स तो हम लोग समझ गए हैं, कंपाउंड देखते हैं। ए कंपाउंड इज ए सबस्टांस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से कंपाउंड्स बनता है। केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। और ये केमिकली कंबाइन होते हैं। कंपाउंड्स जो बनता है वो केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा बनता है, नॉट फिजिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है आपका कंपाउंड्स, और वो भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, और उनका मास में फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास का रहेगा कंपाउंड्स में। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर ले लीजिए। वाटर इज ए कंपाउंड। वाटर एक कंपाउंड है मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट से बनता है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। इसका मतलब हुआ कि 2 एटम्स हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का। केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय 1:8 बाय मास। और मास के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो 1:8 इसका प्रोपोर्शन रहता है। एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट। मास हाइड्रोजन का 1 यूनिट और ऑक्सीजन का 16 यूनिट। तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो H/O बराबर 2/16 हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यानी 2, 1 × 2 और ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 दैट इज इक्वल टू 1/8। तो 1:8 के रेशियो में ये रहते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिलने से वाटर बनता है वो 2U/16U दैट इज इक्वल टू 1:8 का रेशियो रहता है। सिमिलरली उसी प्रकार कॉमन साल्ट, आपका कॉमन साल्ट जो है सोडियम क्लोराइड NaCl इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स के बने होते हैं, सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन का। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज ए कंपाउंड, NH4Cl कंपाउंड है मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट से बने होते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। NH4Cl जो है वो आपका 3 एलिमेंट से बना, N से नाइट्रोजन, H से हाइड्रोजन और Cl से क्लोरीन। 1 एटम नाइट्रोजन का, 4 एटम हाइड्रोजन का और 1 एटम क्लोरीन का। सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सब जो फार्मूला है ना, केमिकल फार्मूला याद रखना है। सैंड का केमिकल फार्मूला पूछा जाएगा तो बताइएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो पूछा जाएगा SiO2। सैंड का केमिकल फार्मूला क्या हुआ? SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एंड मार्बल। मार्बल का केमिकल फार्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम लोग लिखते क्या है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3 इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स। कुछ मोर एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स के। देखिए कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल दिखाए जा रहे हैं, आप इन्हें याद कर लेंगे। कंपाउंड्स और उनका केमिकल फार्मूला दोनों याद रखना। अमोनिया, अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या है? NH3। याद रखिएगा, पूछेंगे अमोनिया, अमोनिया का केमिकल फार्मूला बताओ तो बताना होगा आपको NH3। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? CO2। आइस का आइस, वाटर, स्टेम, तीनों का एक ही है, क्योंकि तीनों एक ही चीज है ना, चेंज ऑफ स्टेट सिर्फ है। तो आइस का वाटर H2O, स्टेम का भी H2O है ना। चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaCO3 को क्या पढ़ते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट। याद कर लीजिए, बाद में बताया जाएगा कि कैसे कैसे लिखा जाता है। अभी रट्टा मारिए, रट्टा मारना होगा कि चॉक का केमिकल फार्मूला बताओ तो दम धड़ाक से बोलिएगा CaCO3। लाइम स्टोन का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चॉक का भी CaCO3 और लाइम स्टोन का भी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम और क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO। लाइम और क्विक लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड CaO। स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। एकदम याद रखिए। चलिए मैं पूछता हूं, बताइए। अमोनिया का यस NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वेरी गुड। आइस H2O, स्टेम H2O, चॉक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और CaCO3 को क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। यानी लाइम स्टोन और चॉक एक ही चीज है।
लाइम और क्विक लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड CaO। फिर हम पूछेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रहेगा तब ना बताइएगा, तो याद कर लीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम है? स्लैग्ड लाइम। वेरी गुड। और सैंड को क्या कहते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। और मार्बल का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। मीथेन CH4, ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। और केन शुगर, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। और ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। और शुगर केन का C12H22O11। एकदम याद रख लीजिएगा, रट्टा मार कीजिए। स्टार्च C6H10O5 का होल N। क्या पढ़ते हैं स्टार्च को? C6H10O5 का होल N। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा कहते हैं किसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। फॉर्मूला है NaHCO3। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है KNO3। पोटेशियम सल्फेट K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला है K2SO4। सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है Na2SO4। कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4। आयरन सल्फाइड FeS। आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला है FeS। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 किसका? नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का HBr। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। Compounds can be further divided into 3 classes on the basis of their properties। और फिर कंपाउंड्स को 3 अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर, एसिड, बेसेज एंड सॉल्ट्स। कंपाउंड्स को 3 भाग में बांटा गया है, एसिड, बेसेज एंड सॉल्ट। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। वेयर एज सोडियम सल्फेट इज ए सॉल्ट। जहां की सोडियम सल्फेट क्या है? सॉल्ट है। मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स में डिफरेंस। ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय द फिजिकल प्रोसेसेज लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट्स, मैग्नेट etc. A compound cannot be separated into its constituents by physical processes. It can only be separated into its constituents by chemical processes. A mixture shows the properties of its constituents. The properties of a compound are entirely different from those of its constituents. Energy in the form of heat, light etc. is usually neither given out nor absorbed in the preparation of a mixture. Energy in the form of heat, light etc. is usually given out or absorbed during the preparation of a compound. The composition of a mixture is variable. The constituents can be present in any proportion by mass. A mixture does not have a definite formula. The composition of a compound is fixed. The constituents are present in fixed proportion by mass. A compound has a definite formula and a compound has a fixed melting point, boiling point etc. In order to find out whether a given substance is a mixture or compound, we should remember that हमें एक कंपाउंड दिया हुआ सब्सटेंस मिक्सचर है कि कंपाउंड है, यदि यह पता करना हो, इसके लिए निम्न चीजें याद रखें। इफ द सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, इट इज ए मिक्सचर। यदि दिया गया सब्सटेंस में से उसके कंस्टिट्यूएंट्स को हम लोग फिजिकल प्रोसेस के द्वारा ही, फिजिकल मेथड्स के द्वारा ही अलग कर सकते हैं, तो वह दिया गया सब्सटेंस मिक्सचर है। और इफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, इट इज ए कंपाउंड।
और यदि उस दिए गए सब्सटेंस को किसी भी फिजिकल मेथड, यदि दिया गया सब्सटेंस में जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है वह सब्सटेंस, तो वह मिक्सचर है। और इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, इट इज ए कंपाउंड। और यदि दिया गया सब्सटेंस में जो कंस्टिट्यूएंट है उससे एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी अगर सब्सटेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब वह सब्सटेंस कंपाउंड है। जैसे वाटर लीजिए, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, और ऑक्सीजन जो एक ऐसा गैस है जो कि जलने में मदद करता है, और हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील गैस है। लेकिन वाटर क्या है? वाटर न तो जलता है और न जलने में मदद करता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, इसलिए वाटर क्या है? हमारा कंपाउंड है। Third, if no heat or light etc is given out or absorbed during the preparation of the substance, it is a mixture. यदि कोई सब्सटेंस हम लोग बना रहे हैं अलग अलग कंस्टिट्यूएंट से और उस दौरान या तो कोई हीट या लाइट किसी भी तरह का न एब्जॉर्ब हो रहा है न निकल रहा है, तो वह सब्सटेंस मिक्सचर है। जैसे आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन यदि आप बनाइएगा तो वहां से न तो कोई लाइट निकलेगा न कोई हीट निकलेगा, न उसको कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना कोई लाइट वह एब्जॉर्ब करता है, और मिक्सचर तैयार हो जाता है। इफ हाई हीट या लाइट etc इज गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द सब्सटेंस, इट इज कंपाउंड। और यदि कोई हीट या लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है या निकल रहा है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस इज अ कंपाउंड। इफ द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज वेरिएबल, इट इज अ मिक्सचर। और यदि सब्सटेंस में जो कंपोजिशन है वह वेरिएबल हो तो वो सब्सटेंस मिक्सचर है। और इफ द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज फिक्स्ड, और यदि सब्सटेंस में जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड है तो दैट सब्सटेंस इज कंपाउंड। एंड इफ द सब्सटेंस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट etc, इट इज ए मिक्सचर। और यदि सब्सटेंस है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है तो वो मिक्सचर है। और इफ द सब्सटेंस हैज ए फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इट इज ए कंपाउंड। और यदि फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है तो वो सब्सटेंस कंपाउंड है। Problem 1, explain why air is considered a mixture and not a compound। क्यों कहा जाता है कि एयर जो है मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। एयर इज कंसिडर्ड ए मिक्सचर, एयर मिक्सचर है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। एयर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, एयर में जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन etc बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा एयर में जो गैस मौजूद है उसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। एयर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल गैसेज प्रेजेंट इन, और एयर में जो गैस प्रेजेंट होता है उसी का प्रॉपर्टीज एयर शो करता है। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन एंड एयर सपोर्ट्स कंबशन। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड एयर टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ऑक्सीजन क्या करता है? कंबशन करता है, जलने में मदद करता है, और एयर भी मदद करता है, यानी एयर जो है वो ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है, और एयर को भी जब हम लोग लाइम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो वो भी उसको मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि एयर जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रॉपर्टी शो करता है, यानी एयर इज ए मिक्सचर। Though very slowly, heat and light etc are neither given out nor absorbed when air is prepared by mixing the required properties of oxygen, nitrogen, carbon dioxide, argon, water vapor etc। और न तो हीट निकलता है या लाइट निकलता है न एब्जॉर्ब होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एयर। Air has a variable composition because air at different places contains different amount of the various gases। और एयर का कंपोजिशन भी अलग अलग होता है, कहीं पर पॉल्यूशन ज्यादा है कहीं पर पॉल्यूशन कम है ना। इट डज नॉट हैव ए डिफिनिट फार्मूला, एयर का कोई डिफिनिट फार्मूला नहीं है। प्रॉब्लम 2, एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज ए कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर। वाटर कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है, क्यों?
वाटर इज कंसिडर्ड ए कंपाउंड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। वाटर को हम लोग कंपाउंड कह सकते हैं निम्न रीजन से। वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय द फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स के द्वारा वाटर में जो सबस्टांस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसे आप अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल मेथड क्या है, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, मैग्नेट मेथड, इन सब के द्वारा किसी भी द्वारा आप वाटर में जो मौजूद तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट हैं उसे आप अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वाटर क्या है, कंपाउंड है। द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। और वाटर का जो प्रॉपर्टीज भी है वह उसके कंस्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज ए लिक्विड, वाटर लिक्विड है, वेयर एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेज, वहीं पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। वाटर डज नॉट बर्न, वाटर जलता नहीं है, ज्वलनशील नहीं है। वेयर एज हाइड्रोजन बर्न्स, जबकि हाइड्रोजन ज्वलनशील है, जल जाता है। वाटर डज नॉट सपोर्ट कंबसन, वाटर जलने में मदद नहीं करता, वाटर तो और आग को बुझाता है। वेयर एज ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबसन, वही ऑक्सीजन है कि दे दीजिए तो जलना और शुरू हो जाएगा, आग बहुत तेजी से लगेगा। तो वाटर और ऑक्सीजन का टोटल नेचर जो है डिफरेंट है। हीट एंड लाइट आर गिवन आउट व्हेन वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बर्न होकर के वाटर बनता है तो हीट एंड लाइट गिवन आउट होता है, निकलता है। द कंपोजिशन ऑफ वाटर इज फिक्स्ड, और वाटर का कंपोजिशन फिक्स्ड है। इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1:8 बाय मास। और इट इज ए डिफिनिट फार्मूला H2O, और इसका एक डिफिनिट फार्मूला है H2O। वाटर हैज ए फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वाटर का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाटर का फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। सैंपल प्रॉब्लम 3 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ये जो कुछ यहाँ पर दिए गए हैं मैटर, इन्हें क्लासीफाई करना है हमें कि कौन एलिमेंट है, कौन कंपाउंड्स है और कौन मिक्सचर है। जैसे सोडियम, सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, सिल्वर, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोल, एयर, सॉप, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड। तो यहाँ इनमें से एलिमेंट्स हैं जो हैं सोडियम, सिल्वर, टीन और सिलिकॉन, ये आपके एलिमेंट्स हैं। और कंपाउंड्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सॉप, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड्स हो गए। और मिक्सचर्स हैं आपका सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, कोल, एयर एंड ब्लड, ये सब आपके मिक्सचर्स हो गए। Problem 4. Give the names of the elements present in the following compounds: quicklime, hydrogen bromide, baking soda and potassium sulfate। तो क्विकलाइम का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम को हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है CaO। और इसमें एलिमेंट जो प्रेजेंट हैं वो है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। एक हो गया कैल्शियम, दूसरा हो गया ऑक्सीजन। और सेकंड है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड नाम से ही है, हाइड्रोजन का H और ब्रोमीन के लिए Br, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसलिए इसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट है, एक है आपका हाइड्रोजन और दूसरा है ब्रोमीन। तीसरा है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखेंगे बेकिंग सोडा के लिए क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। तो इसमें आपको टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, एक है Na सोडियम, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन और चौथा ऑक्सीजन। फर्स्ट है आपका सोडियम, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन और चौथा ऑक्सीजन। याद रखना है बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। पोटेशियम सल्फेट का K2SO4, पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4।
NaOH4 इस तरह से लिखा आएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे लिखाएंगे? NaHCO3। The elements present in it are potassium, sulfur and oxygen। पोटेशियम सल्फेट में आपको 3 एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम के, सल्फर एंड ऑक्सीजन।